इसके बाद हमारे पास आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये वो सेक्शन है जो आपको कभी कॉन्फिडेंस में लेके ही नहीं आएगा, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, कितनी भी मेहनत कर लो, 6 महीने पता चला खाली जनरल अवेयरनेस पढ़ लिया, तब भी पता चलेगा लास्ट में कहोगे सर सारे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जीके में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैंने लोगों को देखा है पूरे साल बर्बाद, रोज का डेली का 1-1 घंटे करंट अफेयर करते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में पता चलता है करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन है, एक भी नहीं कर पाए, राइट, या एक आधा ही कर पाए। तो सही स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जीके इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, ऑल्दो किस्मत अच्छी हुई है, आपने अच्छे से जीके पढ़ा भी पूरे साल भर, किस्मत भी अच्छी हुई कि जो आपने पढ़ा उसमें से आ गया, तो आपको टॉप रैंक्स तक जीके ले जा सकता है, रैंक आपकी जीके बना सकता है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है, पहला क्राइटेरिया यह है कि नहीं मुझे सबसे पहले सिलेक्शन चाहिए, और नए हो आप अभी, तो जीके सेक्शन से थोड़ी टाइम के लिए दूरी बना के रखना, एज लॉन्ग एज बाकी तीनों सेक्शन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस ना दे दें तब तक जीके से हमें दूरी बनानी है। क्या ये चीज समझ आ गई? जीके की वेटेज पिछले साल की देख लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टोटल हमारे पास 525 क्वेश्चन थे। इन सेक्शन से इतने इतने क्वेश्चन है, तो ऑन एवरेज एक पर्टिकुलर पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए ये देख लेना। ठीक है, बायोलॉजी से हर एक शिफ्ट में ऑन एवरेज 1.6, केमिस्ट्री से 1.4, फिजिक्स से 0.7, इकोनॉमिक्स से 25 में से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 4.1, करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर, और बुक्स एंड ऑथर से एक छोटा सा टॉपिक, इसी से आपके 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में फिक्स। ये वेटेज रहती है। अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। जीके के लिए एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर खुद देख लें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। ये इसलिए जरूरी होता है, जीके की मैंने एसएससी सीजीएल 2021 की चैप्टर वाइज पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, जो कि फ्रीली अवेलेबल करा रखी है। उससे आप एक बार देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, जब किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, कई बार टीचर भी क्या होते हैं कि यूपीएससी सीएससी लेवल का वो पहले पढ़ाते थे, अब एसएससी का भी कोई बैच निकाल दिया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वो डिटेल में चीज़ों को खींच लेते हैं, जबकि एसएससी में वो डिटेल पूछते भी नहीं है। ठीक है, कई बार पता चलता है आप टीचर से पढ़ने बैठे, हिस्ट्री 3 महीने टीचर ने पढ़ा दी, या 2 महीने खाली हिस्ट्री पढ़ा दी, रोज के 2-2 घंटे पढ़ा के। तो अगर इतना पढ़ के जाओगे तो वैसे ही कुछ नहीं होना, इतना ना ही जरूरत होती है, ना ही आप पढ़ सकते हैं, ना ही रिटेन कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ोगे तो रिटेन करने के लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए, रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, नोट्स के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। पता चला एग्जाम में आप हिस्ट्री में आपने 2 महीने तक खाली हिस्ट्री पढ़ते रहे, पता चला एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन आए, उनमें से 3 में से 2 ही बना पाए, 1 छूट भी गया, तो फायदा नहीं है ना उस चीज़ का, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो नहीं है। अगर 2 महीने आप लगातार मैथ्स पढ़ लोगे तो 50 से 60% मैथ्स कंप्लीट कर लोगे, जिसमें 50 में से आपके 25 नंबर आएंगे। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो हमेशा देखते रहना है। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे एक पीडीएफ है, ये जो एग्जाम हुआ था 4/11/2022 को, सीजीएल 2021 का। ठीक है, इसके 25 के 25 क्वेश्चन है, तो एक बार आपको रीड कर लेने हैं 25 के 25 क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी सीएससी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये बिल्कुल स्ट्रेट 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, तो फैक्ट्स आपको यहाँ पे क्रैम भी करने पड़ते हैं, कुछ ट्रिक्स के थ्रू जीके पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लो। ठीक, ऐसे ही मान लो एसएससी सीजीएल 2021 के जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बने, उसमें बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये देख लिया सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। अभी मैं भी बताऊंगा किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपकी अलग से बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, एक बुक ले लेना, अभी सिर्फ एक बुक कह रहा हूँ मैं, लूसेंट की बुक आती है जनरल अवेयरनेस की, सस्ती बुक होती है, 100-200 रुपए के बीच में कहीं होगी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव वाली बुक लेना। ठीक है, ये रख लो अपने पास लेके, कभी ना कभी इसका काम पड़ जाएगा। बाकी कोई बुक मैं जीके के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास इकोनॉमिक्स के लिए 11th-12th का यूज कर सकते हो, अदरवाइज किसी टीचर से पढ़ लोगे तो बेहतर है, कंसाइज नोट्स मिल जाएंगे, कम टाइम में कवर हो जाएगा। खुद पढ़ोगे तो लंबा खींच दोगे, रेलिवेंट चीजें भी पढ़ जाओगे। जीके के लिए किसी टीचर से आप अगर क्लासेस लेना चाहते हो, कोई टीचर क्रैश कोर्सेज वगैरह जीके के करा रहा है, एसएससी के एग्जाम के हिसाब से ले सकते हो। इस एक्सपेक्टेशन से मत लेना कि जो टीचर ने करा दिया उसमें से आएगा। ठीक है, फिर तो टीचर को बाद में गाली दोगे आप, क्योंकि एसएससी का कुछ फिक्स नहीं है भाई, वो कहीं से कुछ भी दे देता है कई बार। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा आप 1.5-2 साल लगाओ फिर छोटी आए कुछ। बाकी ये है कि भरोसा करके ले लिया, जितना टीचर ने कराया वो अच्छे से पढ़ लिया। बाकी जो एग्जाम डे ही डिसाइड होगा कि क्या आपके एग्जाम में आ रहा, हो सकता है जो पढ़ा है उसमें से आ जाए, हो सकता है थोड़ा लग भी आ जाए, बट ये होगा कि टीचर से पढ़ोगे तो वो रेलिवेंट चीजें आपको पढ़ाएगा, रेलिवेंट चीजों में लेके नहीं जाएगा। वो टीचर जो एसएससी एग्जाम्स के लिए काफी टाइम से पढ़ा रहा है जीके, ठीक है, उसे पता होगा कि आजकल क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो ये लूसेंट की बुक लोगे, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस वाला पोर्शन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर खुद से रीड करना चाहो तो।
ठीक है, थोड़ी नींद आएगी, बट इफ़ यू कैन मैनेज यू कैन डू दिस। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। बाकी लोग कुछ पॉलिटी में जिसे इंटरेस्ट है वो वहाँ से कर सकता है जल्दी से। इकोनॉमिक्स मत करना, इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं दे रखी है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। पहले जीके तब स्टार्ट करेंगे जब पहले तीनों सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस बन जाए, ठीक है। आपको लगे कि पहले तीनों सब्जेक्ट में 150 में से मैं 120 प्लस या 120 तक पहुंचने लगा हूं तो मुझे जीके की तरफ मुड़ना है। अगर आप 120 तक भी नहीं पहुंच पा रहे तो कोशिश करो, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, 120 तक एटलीस्ट पहुंचो 150 में से। ऑल्दो एग्जाम में टारगेट 150 में से 130 प्लस करेंगे हम उन तीनों सेक्शंस के अंदर, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है लेटेस्ट में जीके के अंदर, पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। जीके की एक बार गो थ्रू करोगे मिल जाएंगी, सीजीएल 2021, सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2021, जो लेटेस्ट के एसएससी एग्जाम्स में वो सारी पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट रहेंगी पैटर्न को समझने के लिए। अब बारी आती है सर करंट अफेयर्स कहाँ से करें। देखो करंट अफेयर्स के लिए मंथली कंपाइलेशंस आपको यूज करनी है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स जीके कराते हैं, यूट्यूब पे चलता ही, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूँ जीके वाले टीचर्स ही छाए रहते हैं, ठीक है। बाकी सारे टीचर्स कहीं ना कहीं साइडलाइन हो ही जाते हैं, एजुकेशन में सिर्फ जीके चल रहा है यूट्यूब, ठीक। तो काफ़ी सारे टीचर्स मिलेंगे जो करंट अफेयर्स करा रहे होंगे। उनमें से डेली करंट अफेयर्स वाले जो 2-2 घंटे के डेली करंट अफेयर करा रहे हैं उनसे बहुत दूर रहें। जो मंथली कंपाइलेशन दे रहे हैं 200-300 क्वेश्चन एक महीने के अंदर जीके के करवा रहे हैं और उनकी पीडीएफ्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करें और उनसे अपनी जीके कर लें, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट में नाम ले लें किसी टीचर का, बाकी लोगों को भी रिकमेंडेशन मिल जाएगी। ऐसे मैं डायरेक्टली किसी टीचर का नाम नहीं ले सकता, ठीक है। और काफ़ी टीचर्स हैं जो अच्छे हैं जीके के लिए, जो अच्छे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसे फॉलो करके आप करंट अफेयर्स यूज कर सकते हैं जीके के। अगर मैं बात करूँ आपका जो एग्जाम है दिसंबर 2022 में, 2021 सीजीएल के अगर मैं पेपर को एनालाइज करके बताऊँ करंट अफेयर्स को, तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, पिछले 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स पूछ रहे थे। तो आपको जो टारगेट करना है जुलाई 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स टारगेट करने हैं, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगा। बाकी जनवरी 2021 से लेके अक्टूबर 2022 के वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर्स, तो पहले ये कर लेना और उसके बाद जब इतना हो जाए तो आप बाद में पीछे जाके जुलाई से दिसंबर तक कर लेना, थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाए। 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, बाकी सारे सेक्शंस पहले से ही कंप्लीट हैं, तो पिछले साल के जनवरी से भी आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा श्योरिटी मिल जाए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और बाकी कोई एग्जाम दोगे तो उसमें भी मदद मिल जाएगी। करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जानना है बराबर की कंट्रियों के बारे में। आपको बस ये देखना है कि उसमें कोई बदलाव आता है, या कोई मान लो इंडिया के आसपास की कोई कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट चेंज हो गया, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई उनका इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल चेंज आया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल बदल गई तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, चाहे 1 साल के 2 साल के 2 साल तक के जो भी हैं, ऐसा कुछ हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स, इंडिया की जितनी भी सुप्रीम पोजीशंस हैं, जो अच्छी पोजीशंस हैं, जैसे आपका गवर्नर हो गए किसी पर्टिकुलर स्टेट के जिसमें चेंज आया है तो उस पर पूछ लेंगे। चीफ मिनिस्टर कहीं के चेंज हुए तो उस पर पूछ लेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही कॉमन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लेंगे कि प्रेसिडेंट के कौन है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके हेड कौन है, ठीक है, ठीक है, रो के हेड कौन है, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जितने भी हैं इंडिया के, उसके बारे में पूछ लेंगे। तो अपॉइंटमेंट सारी की सारी कवर करके जानी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट पे हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको जनरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग, ये आपको स्कोर को आगे लेके जाएगा। तो ये चीज़ करनी है। पिछले एक से जितने भी इंपॉर्टेंट हेड पोजीशन है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो बहुत बड़े बैंक्स हैं उनके हेड कौन है, ठीक है, वो सारी चेयरमैन एमडी वगैरह वो करके जाओगे तो नंबर आ जाएंगे, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये स्टैटिक वाला पार्ट हो गया। लेकिन उनके प्रेजेंट हेड्स कौन है, ये करंट अफेयर का हो गया, तो ये अच्छे से कवर करना है आपको। डेज एंड थीम्स, किस दिन क्या बनाया गया, उसकी थीम क्या थी, ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स सारे के सारे आपको करने हैं, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोई बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है,
ठीक है, कोई पर्सन है 2-3 बार से लगातार गोल्ड मेडल लेके आ रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर कोई ऐसा है। कोई इंडियन है, कोई स्पोर्ट में अच्छा करके आया है, ओलंपिक लेवल पे कोई मेडल लेके आया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन श्योर शॉट है कि आता ही आता है। ठीक है, तो ये सारा अच्छे से करना है आपको स्पोर्ट अवार्ड से लेके। एक पद्मा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो पद्मा अवार्ड्स आपको बहुत अच्छे से करना है। पद्मश्री किस किस को मिला, बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिलता है, पद्म विभूषण लिमिटेड लोगों को मिलेगा, ठीक है, पद्म भूषण। वो सारे पद्मा अवार्ड्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, उस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला, ये सारा का सारा आपको अच्छे से कवर करना है, इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसे मिला, किस काम के लिए मिला, दोनों चीजें। ठीक है, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन कब से मिलने स्टार्ट हुए, पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो भी पूछ लेते हैं, तो वो सारा कवर करना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स अवार्ड्स मैंने आपको बता दिया। कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर नहीं आती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, वैक्सीन कौन कौन सी लग रही है उसके बारे में। ठीक है, अवार्ड्स हम बात कर चुके हैं। एक बार एसएससी में ये भी हुआ कि साइंटिस्ट और प्लेयर्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो पूछ लिया। इंडिया की रैंकिंग इन वेरियस इंडाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उनमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये इंडेक्स कौन निकालता है और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरली पूछ जाती है, बॉटम वाला नहीं पूछते। इंडिया की रैंकिंग टॉप किसने किया है, कौन ये इंडेक्स निकालता है, ये सारी चीज़ें। सबमिट कोई मीटिंग वगैरह हुई है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में। मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ऐड कर लो इसमें, कोई इंडिया की किसी देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो भी मिले हैं साल भर के अंदर वो पता होने चाहिए। ठीक है, इस अब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये करंट अफेयर का भी पार्ट है आपका, स्टैटिक का भी पार्ट है और आपका ये हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री में किसी ने भी कोई फेमस बुक लिखी है, ठीक है, तो वो किसने लिखी है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में, कोई भी फेमस बुक। ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स आए, उन्होंने कोई बुक लिखी, उसके बारे में सवाल। स्टैटिक की बात करूं, जैसे हमारे फेमस लीडर्स हो गए, सचिन तेंदुलकर की जो बुक है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब एपीजे अब्दुल कलाम सर ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो बुक्स हैं, ठीक है, आपके महात्मा गांधी जी रहे, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी फेमस लीडर्स हुए हैं उन्होंने अगर कोई बुक लिखी है उस पर सवाल आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद करंट में पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी नई बुक्स लिखी गई हैं, वो किसी बुक को अगर अवार्ड मिलता है, नेशनल बुक को अवार्ड मिलता है तो वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। बाकी कोई जो बुक अवार्ड्स होते हैं इंटरनेशनली, किसी बुक को अवार्ड मिलता है या किसी फेमस लीडर ने कोई बुक लिखी हो, ठीक है, ये पिछले 1-1.5 साल में, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो बुक्स एंड ऑथर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कम मेहनत में एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो 2 नंबर ग्रैब किए जा सकते हैं। डांस फॉर्म से क्वेश्चन जनरली एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपको दिख ही जाएगा। लिमिटेड डांस फॉर्म है, पूछ लेंगे ये वाला डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है, या एक स्टेट का नाम दे देंगे, 4 डांस फॉर्म दे देंगे, बताओ चारों में से कौन सा डांस फॉर्म स्टेट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म्स बहुत 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 अच्छे से करके जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो जीके में नंबर दिलाएंगे आपको। ठीक है, इस बार सीएचएसएल एग्जामिनेशन में, सीएचएसएल 2021 में इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी कौन से क्वेश्चन थे, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे से कवर करके जाना है। और फर्स्ट इन इंडिया, जो भी जैसे पहले राष्ट्रपति कौन बने इंडिया के, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, कोई भी फर्स्ट हुआ है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन स्टैटिक में पूछ, खासतौर पे फर्स्ट वीमेन से रिलेटेड कोई सवाल बने तो वो क्वेश्चंस, वो अच्छे से सारे के सारे आपको कवर करने हैं। अब जनरल साइंस की बात करूं, बायोलॉजी, बायोलॉजी में विटामिन्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, इसके ऊपर सवाल बन जाता है। कौन सी चीज में ये पर्टिकुलर टाइप का विटामिन पाया जाता है, वो पूछ लेते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ये पूछ लेते हैं। ठीक, विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है वैक्सीन, कौन सी डिसीज के लिए कौन सी वैक्सीन लगानी होती है, वो पर्टिकुलर डिसीज किस वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से होती है या किसी और कारणवश से होती है।
ठीक है, वो वैक्सीन की इन्वेंशन किसने करी, इन तरह के सवाल आपको बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिसीजेस से रिलेटेड सवाल नॉर्मल बनते हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। ठीक है, हार्ट लीवर के फंक्शन, ठीक है, कितने चैम्बर हार्ट होता है हमारा, आर्टलरीज वीन्स का काम क्या होता है, इस तरह के सवाल छोटे छोटे। ठीक है, लीवर का फंक्शन, लीवर में क्या चीज़ें होती है, वो सारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सब कुछ कवर करना है। क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर सवाल बन जाता है। अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री, तो डिफरेंट एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से कवर करेंगे, सारे एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, किस एलिमेंट का क्या क्या काम होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये बहुत अच्छे से कर लेना, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी चीज, जो भी आप जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कई बार नाम दे देंगे आपको किसी केमिकल का, जैसे बेकिंग सोडा का नाम दे दिया, उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, या फिर आपसे पूछ लेंगे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो केमिकल नेम, उनके फॉर्मूला, उनके यूसेज, ये सारे आपको याद रखने हैं। एलोट्रोप्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो वो भी कर लेना कवर। ठीक है, कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स वगैरह हैं। फिजिक्स में बात करूं तो बेसिक जनरल फॉर्मूलाज हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल जो भी नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी जितने भी फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स में, सारे फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि खाली फॉर्मूला आप पढ़ लोगे तो एसआई यूनिट भी आपको याद हो जाएगी। तो एसआई यूनिट भी पूछते हैं। ठीक है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, नॉर्मल यूनिट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ जो भी है फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ हो गया, कोलम्स लॉ हो गया, वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, साउंड वेव्स के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर, थ्रस्ट, क्रस्ट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, ठीक है, क्या चीज किसने डिस्कवर करी, उस पर सवाल आएंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करे, केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये टिप्स पे होनी चाहिए, ये बार बार रिपीट होकर क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स, खासतौर पर फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो सारे टिप्स पे रखें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स, और वो आर्टिकल्स जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है कि यहाँ पे इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसका आर्टिकल कौन सा है, इम्पीचमेंट मतलब निकालने का आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद गवर्नर के आर्टिकल्स पूछ लेते हैं। ठीक है, ये पूछ लेते हैं इमरजेंसी के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। हमारे पास अलग तरह की इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है और दो तरह की और होती हैं, तो उन सारी इमरजेंसीज के लिए कौन सा आर्टिकल लागू होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कौन सा आर्टिकल था, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स हैं वो पूछ लेंगे, जीएसटी के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कि कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ली गई। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए। ठीक है, तो कौन कौन से देश से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट उठाया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। ठीक है, वो सब अच्छे से कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कब कब संशोधन किए गए कॉन्स्टिट्यूट्स में, इसके ऊपर सवाल बनते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो मैंने करंट अफेयर्स में भी बताया वो भी आपको यहाँ पे भी कवर करनी है। ठीक है, हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री को हमेशा टाइमलाइन की फॉर्म में याद करना है। ल्यूसेंट बुक में भी लास्ट में एक टाइमलाइन दे रखी है। ठीक है, वहाँ से उस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए आप एक बार टाइमलाइन रीड कर लें, थोड़ा रफ आइडिया लग जाएगा। हिस्ट्री किसी टीचर से पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा, खुद करेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, कहानी के तौर पर कोई टीचर अच्छे से अगर हिस्ट्री करा पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक, हिस्ट्री में आपको जनरली जो रटने वाली चीज़ें मैं वो बताता हूँ। अलग अलग डायनेस्टीज हुए, एम्पायर्स हुए, उनका फाउंडर कौन है, फर्स्ट रूलर कौन है, लास्ट रूलर कौन है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड एंशियंट में कुछ सवाल बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स। ठीक है, अब जैसे एंशियंट में ये पूछ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन सी आइटम किस सिविलाइजेशन में पाई गई। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गए, बैटल ऑफ पानीपत और एसेट्रा एसेट्रा, मेरे को पढ़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया हिस्ट्री वगैरह, बट इनसे सवाल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कांग्रेस सेशंस जो हो गए। ठीक है, गवर्नर जनरल्स जो इंडिया में आए, वाइस रॉयज, उनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, जो इंडिया आए, किसने क्या बनाया, इस तरह के सवाल। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो बजट हो गया आपका, 2022-23 वाले बजट से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में बनेंगे, तो 2021-22 वाले से भी बना सकते हैं, चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
पिछले साल जीडीपी कितना था, इस क्वार्टर में जीडीपी कितना है, क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले क्वार्टर में जीडीपी की इंडिया की, वो सब सवाल बनेंगे। सेंसस 2011 के सेंसस से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। फर्स्ट गवर्नर पूछ लेंगे कि फर्स्ट गवर्नर कैसे आ गया यहाँ पे, चलो ये हटाओ। बैंकिंग से रिलेटेड सवाल बनेंगे, कौन से बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ठीक है, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ, कैसे था उसका, ठीक है। डिफरेंट रेट, जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, तो वो प्रेजेंट में क्या चल रहे हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट, जीडीपी हो गया ऊपर, तो इन्फ्लेशन, लेटेस्ट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, 5 ईयर प्लानिंग, रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जनरली पॉलिटी में पूछी जाती हैं, ठीक है। कुछ कर्व्स वगैरह भी होते हैं, वो देख लेना। बाकी नोट्स किसी के मिल जाए इकोनॉमिक्स वगैरह के तो उससे एक बार गो थ्रू कर सकते हो अगर खुद तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ज्योग्राफी में इन सभी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद देखो जीके के लिए मैं सीधा बोलता हूँ, खुद पढ़ना बोरिंग होगा, लेकिन पहले इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन पर अच्छे से कमांड बनानी है, फिर जीके का किसी भी अच्छे टीचर से कोर्स ले लेना अगर आपको सीखने का मन हो, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स स्टैटिक वाला पोर्शन आपको खुद ही करना है, यूट्यूब पे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कुछ टीचर्स ने अगर कराया हो तो वो देख सकते हैं। बाकी मेरा भी इस चैनल पे भी काफ़ी, इस 5-6 महीने में आप देखेंगे कि मैं तो मैथ्स ही पढ़ाता हूँ अभी, लेकिन आने वाले टाइम में बाकी सब्जेक्ट के भी टीचर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो वी विल ऑल्सो एक्सपेंड, और हो सकता है आने वाले टाइम में आरबीआई एप्लीकेशन पे भी मैथ्स के अलावा अदर कोर्सेज भी आपको मिले, और जो भी कोर्सेज होंगे वो मेरे हिसाब से ट्रेन होंगे, मतलब इस चीज़ पे ध्यान रखा जाएगा जो एग्जाम में पूछे। तो टारगेट बेस्ड तैयारी ही मैं समझता हूँ कि मतलब है करने का। अगर हम ज्ञान ही इकट्ठा करना है तो शायद हम कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो कंपटीशन में कोई अच्छा टीचर है तो आप उससे जीके की कोचिंग ले सकते हैं, बाकी सेक्शंस फिर भी खुद भी कवर किए जा सकते हैं। फॉर जीके यू कैन ट्राई सम